बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारी सूरतुल अनआम और रुकू नंबर 1 का आगाज़ होगा और 7वां पारा हमारा चल रहा है। तो कुछ गैप आ गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब रमज़ानुल मुबारक शुरू हो रहा है, तो इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक की बरकतें भी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह, और कुरान पाक को भी पढ़ने, सीखने, समझने की सआदत हासिल करेंगे। अल्लाह पाक आपको भी, मुझे भी, खुद भी कुरान पाक पढ़ने, सीखने, समझने की तौफीक अता फरमाए और दूसरे मुसलमानों को पढ़ाने, सिखाने और समझाने की तौफीक अता फरमाए। तो आइए आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्हम्दु यहाँ पर हा है और बारीक वाली है, और दूसरी हा दो चश्मे वाली होती है, तो उसे मोटा करके पढ़ते हैं, इसे बारीक पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दु पढ़ेंगे, अल्हम्दु नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह से जो सूरह फातिहा है, तो वहाँ भी इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ना होता है, अल्हम्दु नहीं पढ़ना होता। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि तजवीद के मुताबिक वो सही तरीके से, दुरुस्त तरीके से पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द। तो यहाँ पर रा चूँकि साकिन है, लेकिन इससे पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर है, इस वजह से इसे मोटा पढ़ेंगे। वल अर्द वजअलज़्ज़ुलुमाति वन्नूर सुम्मल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून। सुम्मा यहाँ पर मीम मुशद्दद है, इसलिए यहाँ पर गुन्ना होगा। सुम्मल्लज़ीन, अल्लज़ीना यहाँ पर ज़ाल है, बगैर सीटी वाला है, तो यहाँ पर सीटी नहीं आएगी। कफ़रू बिरब्बिहिम, यहाँ पर मीम साकिन के बाद यहाँ पर बा और मीम के अलावा कोई और हर्फ आ रहा है, लिहाजा इज़हार शफ़वी का कायदा होगा, यानी गुन्ना नहीं होगा यहाँ पर। आयत नंबर 2। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीनिन सुम्मा क़ज़ा अजलन व अजलुम मुसम्मन इंदहु। व अजलुम यहाँ पर तनवीन है, और तनवीन के बाद मीम आ रही है, तो लिहाजा इदगाम का कायदा होगा, यहाँ पर गुन्ना करके आपने पढ़ना है। व अजलुम मुसम्मन इंदहु। मुसम्मन जो दूसरी मीम है, यहाँ पर मुशद्दद है, मीम मुशद्दद पर गुन्ना करना होता है, इसलिए गुन्ना करेंगे, लेकिन आगे इजहार का चूँकि तनवीन के बाद उर्फ़ हल्की में से आइन आ रहा है, लिहाजा यहाँ पर गुन्ना नहीं होगा, यानी इजहार का कायदा लगेगा। व अजलुम मुसम्मन इंदहु सुम्मा अंतुम तमतरून। आयत नंबर 3। वहुवल्लाहु फिस समावाति व फिल अर्द यअलमु सिर्रकुम व जहरकुम व यअलमु मा तक्सिबून। आयत नंबर 4। वमा तअतीहिम मिन आयतिन मिन आयात। वमा तअतीहिम, यहाँ पर जो तअती, जो इसके अंदर हमजा है, हमजा साकिन है, तो हमजा साकिन को हमेशा झटका देकर पढ़ते हैं, तो लिहाजा हम झटका देकर पढ़ेंगे। वमा तअतीहिम, तअतीहिम यहाँ पर जो आखिर में मीम है, मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ रही है, लिहाजा इदगाम शफ़वी का कायदा होगा, गुन्ना करके पढ़ना होगा। आयतिम, यहाँ पर जो आयतिन के आखिर में ता है, ता के नीचे दो ज़ेर हैं, तनवीन है, तो तनवीन के बाद और गैर मलून में से मीम आ रही है, लिहाजा इदगाम का कायदा होगा, यहाँ भी गुन्ना होगा। वमा तअतीहिम मिन आयतिन मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुअरिदीन। आयत नंबर 5। फ़क़द कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम
فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. آیت نمبر 6. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. آية نمبر 7. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. آية نمبر 8. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. آية نمبر 9. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولو جو آیت نمبر 9 جہاں سے شروع ہوئی ہے ولو جعلناہ ملکل، یہاں پر تنوین ہے کاف کے اوپر، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ رہا ہے تو لہٰذا یہاں پر ادغام نہیں ہوگا، چونکہ تنوین کے بعد را اور لام آ جائے تو غنہ نہیں ہوتا اور بقیہ 4 حروف میں غنہ کر کے پڑھنا ہوتا ہے. رجلا وللبسنا رجلا، یہاں پہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے لہٰذا ادغام کا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھنا ہوگا. للبسنا علیہم ما یلبسون. علیہم یہاں پر میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے تو لہٰذا ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھنا ہے. آیت نمبر 10. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ ہماری سورۃ الانعام شروع ہو چکی ہے اور اس کا پہلا رکوع کمپلیٹ ہوا. اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ ماہ رمضان کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرنے، قرآن پاک کو سیکھنے، سمجھنے، پڑھنے اور مختلف عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.